बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कंसेप्ट के ऊपर है। आज हमने कंसेप्ट नंबर 8 करना है। वो क्या है? वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, मतलब मैस और वेट के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। देखें तो हमारे पास ये देखें, ये ग्राउंड है, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी ब्लॉक है एक हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका जो मैस है वो कितना है 5 किलोग्राम, मतलब इसका जो वज़न है वो कितना है 5 किलोग्राम। इसका जो वज़न है, मैस है इसका। अब फर अज्यूम करें कि ये ब्लॉक जो है इसको मैं यहाँ से निकाल के तो थोड़ा हाइट के ऊपर लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे ज़मीन से थोड़ा सा जो ऊपर डिस्टेंस है ना, हाइट है, वहाँ पे इसको मैं लेके जाता हूँ। अब देखें तो यहाँ पे भी इसका मैस जो होगा वो कितना होगा, 5 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, वो क्या है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ये एक्ट करती है डाउनवर्ड टूवर्ड अर्थ, जो है वो एक्ट करती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो ये क्या होता है, हमारे पास वेट होता है। तो वेट क्या हुआ, बेसिकली वेट होता है जिसके अंदर मैस भी होता है और ग्रेविटी भी होती है। तो अब लिखेंगे मैस मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर तो वो ब्लॉक कोई ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ मैस रखता होगा। लेकिन जब उसको उठाकर हम हाइट के ऊपर लेके चले जाएंगे तब वो मैस भी रखता होगा और उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी, ज़मीन की कशिश भी एक्ट कर रही होगी। उसको बोलेंगे वेट बोलेंगे। तो इसका वेट कैसे निकालेंगे? वेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो वेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन। तो देखिए हमारे पास पहला डिफरेंशिएशन आ गया। हमारे पास जो मैस होता है बेसिकली वो होती है अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, कितना मादा है। लेकिन जो हमारे पास वेट होता है ये बेसिकली फोर्स होती है जो ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो क्या होती है, इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी। तो इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस आता है उसमें देखिए जो मैस होता है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा। लेकिन हमारे पास जो वेट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स अर्थ और ये उसका मैग्नीट्यूड होता है जो उसका मैस होता है। इसके अलावा जो हमारा मैस होता है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, इसको केजी से लिखते हैं। लेकिन जो हमारा वेट होता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसको एन से लिखते हैं। इसके अलावा जो मैस होता है वो मेजर किया जा सकता है नॉर्मल हमारा जो ऑर्डिनरी बैलेंस होता है उसके साथ। लेकिन जो हमारा वेट होता है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी बैलेंस से नहीं बल्कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो है वो उसका मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंशिएशन आपने जो है वो मैस और वेट के अंदर जो है वो लिखनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।